हेलो दोस्तों, मैं तिलक सिद्धार्थ कंप्यूटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लास में हम आरसीएम का सेकंड क्लास करेंगे, जिसमें हम आरसीएम को बहुत ही सरल तरीके से टैली प्राइम में एंट्री करना आपको सिखाएंगे। दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले क्लास में आपको आरसीएम की फुल डिटेल में एंट्री करना सिखाया था, लेकिन दोस्तों आज का क्लास जो है आरसीएम का बहुत ही सरल तरीके से एंट्री करना हम आज के क्लास में सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, और जीएसटीआर 3B में भी उसका प्रभाव देखेंगे। साथ ही साथ अदर रिवर्स चार्ज कहाँ से देखा जाता है जीएसटी रिपोर्ट में, ये भी आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, और आईटीसी और लायबिलिटी कैसे बुक्ड किया जाता है जीएसटी रिपोर्ट के अंदर, ये भी हम आपको दिखाएंगे। तो आज का क्लास जो है डिटेल में रहेगा दोस्तों, और बहुत ही सरल तरीके से हम 5 से 6 मिनट के अंतर्गत इस क्लास को पूरा करेंगे। तो एंट्री स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बिल ले लेते हैं। मैंने सर्विस लिया है महामाया रोडवेज से, ठीक है ना। कितने का फ्रेट लिया है? 78,000 रुपये का, ठीक है ना। यानी कि दोस्तों देखो, मैंने आपको बताया था कि जीटीए से यदि हम कोई सर्विस लेते हैं और सामने वाला हमें बिल देता है जिसमें कोई भी जीएसटी नहीं लगाता है, जैसे कि इस बिल में जीएसटी नहीं लगा है, ठीक है ना, तो हमें आरसीएम खुद से पे करना पड़ता है, ठीक है ना। यानी कि हमें टैक्स खुद से सरकार को पे करना होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये हमेशा याद रखना, जीटीए से यदि आप सर्विस लेते हो और वो बिल में जीएसटी लगा के नहीं देता, तो आपको आरसीएम खुद से पे करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, यदि जीटीए आपको बिल में जीएसटी लगा के नहीं देता है तब। ठीक है दोस्तों, तो हमने एक बिल लिया है, ठीक है, जिसमें हम महामाया रोडवेज से क्या कर रहे हैं, फ्रेट ले रहे हैं 78,000 रुपये का। तो हम इसका एंट्री आरसीएम की पास करते हैं। सबसे पहले चलते हैं टेली प्राइम में, और यहाँ पर वाउचर में आते हैं दोस्तों। ट्रांजेक्शन के वाउचर में एंटर लगाएंगे और F9 परचेज के लिए F9। अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर चेंज मोड, यहाँ पर चेंज मोड करेंगे, है ना, साइड में है चेंज मोड। अब यहाँ पर से लेंगे अकाउंटिंग इनवाइस, ठीक है, और एंटर लगाएंगे। यहाँ पर हम बिल नंबर डाल देते हैं, बिल नंबर 1 है तो 1 डाल देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों क्या लिखा है, 20 फरवरी, तो मेरे में 20 फरवरी लेगा नहीं, तो मैं 2 ही फरवरी रखता हूँ। एंटर लगाते हैं। यहाँ पर पार्टी का नाम क्या है, महामाया रोडवेज। अब यहाँ पर क्या करेंगे, Alt+C शॉर्टकट, या फिर यहाँ पर क्रिएट में आके एंटर लगाएंगे और यहाँ पर पार्टी का नाम लिखेंगे और यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर लिख लेंगे, एंटर लगा देंगे। एंटर एंटर लगा के आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर दोस्तों रेगुलर को अनरजिस्टर्ड करेंगे, क्योंकि ये डीलर जो है अनरजिस्टर्ड है ना, जिससे हम सर्विस लिए हैं, इसका कोई भी जीएसटी नंबर यहाँ पर नहीं है। एंटर लगाएंगे और इसको एक्सेप्ट कर देंगे। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, एंटर लगा के इसको एक्सेप्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर सर्विस का नाम, तो यहाँ पर मैं फ्रेट का, यहाँ पर मैंने फ्रेट का एक लेज़र बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर Alt+C करेंगे दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा है, फ्रेट, तो हम यहाँ पर लिख देंगे फ्रेट चार्ज, ठीक है ना। चार्जेस, यहाँ पर मैंने लिख लिया फ्रेट चार्जेस, लगाएंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे डायरेक्ट एक्सपेंस डाल देंगे, ठीक है, और एंटर एंटर लगाएंगे। यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना है, स्पेसिफाई, यहाँ पर जीएसटी लगा लेना है। यहाँ पर आपको एसएससी कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। मेरे में अभी एसएससी कोड इस बिल में नहीं है, तो मैं नहीं लिखता हूँ। एंटर लगा के आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर स्पेसिफाई, यहाँ पर टैक्सेबल और 5% आरसीएम लगे, 5%। और उसके बाद एक चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है जो ध्यान देना है, यहाँ पर एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज और एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये ऑप्शन कहाँ से आएगा दोस्तों, ये कभी कभी ऑफ रहता है, यानी कि बंद रहता है। इसको चालू करने के लिए F12 बटन, क्या करना है, F12, और यहाँ पर जीएसटी डिटेल में आने के बाद, ठीक है, एंटर एंटर लगा के जीएसटी डिटेल में आना है, ठीक है ना। और नीचे चले जाना है दोस्तों, ठीक है। हाँ, नीचे चले जाते हैं। तो यहाँ पर देखो इनेबल रिवर्स चार्ज कैलकुलेशन, और ये वाला है ना, इलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसको यस करना है और कंट्रोल से सेव करना है, तो ये दोनों ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों। अब दोनों को हम क्या करते हैं, इसको यस कर देते हैं। यहाँ पर सर्विस लेंगे, कंट्रोल से सेव करेंगे, एंटर लगाएंगे। यहाँ पर अमाउंट तो कितना है, तो मैंने बोला 78,000 रुपये, तो 78,000 लिख देंगे और एंटर लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर 78,000 रुपया देख लो फ्रेट का, तो 78,000 मैंने डाला, एंटर लगाया, एंटर लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, चेक करेंगे कि जीएसटी लगा है कि नहीं, तो Alt+A F1। तो यहाँ पर देखो दोस्तों 2.5% कट गया, 1950 और यहाँ पर लिख के आ रहा है अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज, ठीक है। यानी कि मेरा एंट्री एकदम सही है। अब इसको क्या कर दूंगा, कंट्रोल से इसको एक्सेप्ट कर दूंगा। अब इसका प्रभाव देखेंगे, तो आप शॉर्टकट तरीके से आप जाओ, चाहो तो जा सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको Alt+G, क्या करेंगे दोस्तों, Alt+G रिवर्स चार्ज देखने के लिए Alt+G। अब यहाँ पर लिख देंगे रिवर्स चार्ज और एंटर लगा देंगे।
तो यहाँ पर देखो दोस्तों हमारा जो है लायबिलिटी और इनपुट टैक्स क्रेडिट दोनों यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, एंटर लगाएंगे तो यहाँ पर देखो लायबिलिटी हमारा आ चुका है 1950, लेकिन हमें लायबिलिटी अभी बुक नहीं किया, यानी कि बैलेंस शीट में इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको बैलेंस शीट भी दिखाऊंगा। यहाँ पर इनपुट भी हमारा यहाँ पर शो कर रहा है ना, 1950, लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट ये बैलेंस शीट में अभी शो नहीं करेगा दोस्तों। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, फिर से अल्ट जी करेंगे, अल्ट जी, अब यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस शीट। वैसे बैलेंस शीट सामने में ही आ गया दोस्तों, एंटर लगाएंगे और यहाँ पर अल्ट F1, तो यहाँ पर देखो ड्यूटी एंड टैक्सेस में कोई प्रभाव पड़ा क्या? नहीं पड़ा। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या करना है, बुक करना है। ठीक है, फिर से हम चलते हैं, अल्ट जी करेंगे और रिवर्स चार्ज लिख देंगे। ठीक है, मैंने लिखा रिवर्स चार्ज, एंटर लगाएंगे और यहाँ पर हमें क्या लिख के आ रहा है, लेस लाइबिलिटी बुकड, यानी कि हमें लाइबिलिटी बुक करना पड़ेगा और साथ ही साथ हमें क्या बुक करना पड़ेगा, लेस इनपुट टैक्स क्रेडिट बुक करना पड़ेगा। ठीक है ना, यानी कि लाइबिलिटी और हमारा जो है इनपुट बुक करना पड़ेगा। ठीक है, और वो किस में होगा दोस्तों, F7 में होगा। ठीक है ना, एस्केप की से बाहर आ जाएंगे, हम बाहर आ जाते हैं एस्केप की से। एक बार मैं ये शॉर्टकट तरीके से आपको जाना बताया, एक बार और बता देता हूँ हम और किस तरीके से जा सकते हैं। तो ये है हमारा डिस्प्ले में जाएंगे पहले, उसके बाद दोस्तों हमें जाना पड़ेगा जीएसटी रिपोर्ट्स में, उसके बाद दोस्तों हमें जाना पड़ेगा अदर रिपोर्ट्स में, उसके बाद रिवर्स चार्ज। ठीक है दोस्तों, इसी को मैं क्या कर रहा था अभी, शॉर्टकट तरीके से ला रहा था, अल्ट F1। ठीक है ना, क्या कर रहा था मैं, शॉर्टकट तरीके, शॉर्टकट तरीका क्या है, अल्ट जी। ठीक है, हम एस्केप की से बाहर चले जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, अपना लाइबिलिटी और इनपुट टैक्स बुक करते हैं, यानी कि इनपुट बुक करते हैं। तो वहाँ पर वाउचर में जाएंगे, F7 बटन, क्या करेंगे, F7 बटन। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा है स्टेट एडजस्टमेंट। ठीक है ना, इसमें हम आएंगे और अल्ट जे करेंगे, या फिर आप इसको क्लिक कर लेना। उसके बाद यहाँ पर जीएसटी, यहाँ पर हम ले लेंगे, क्या लेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर लेंगे इंक्रीज इन टैक्स लाइबिलिटी एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है ना, इंक्रीज करेंगे लाइबिलिटी को भी और इनपुट को भी, एंटर लगा देंगे और यहाँ पर लेंगे परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। ठीक है ना, क्योंकि ये अनरजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड होता है नीचे वाला लेते, एंटर लगाएंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एंटर लगा के आगे बढ़ेंगे दोस्तों। और यहाँ पर हम ले लेंगे CGST 1950 है, तो यहाँ पर पहले ले लेते हैं 2.5%। ठीक है, और यहाँ पर 78,000 रुपये का है, एंटर लगाएंगे दोस्तों और यहाँ पर लिख लेंगे 1950, यहाँ पर भी वही सेम कर देंगे 1950, एंटर लगाएंगे और यहाँ पर CR में CGST, फिर से यहाँ पर वही रहेगा दोस्तों 1950, फिर से एंटर लगाएंगे, SGST डाल देंगे, CGSG हो गया तो हम यहाँ डाल देते हैं CGST और यहाँ पर 1950। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से हम क्या कर लेंगे अपना, ये हमारा रहा इनपुट और यह रहा हमारा लायबिलिटी, तो ये दोनों बुक हो गया। इसको हम क्या करेंगे, एंटर लगाएंगे और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, प्रोवाइड जीएसटी डिटेल को यस करेंगे और यहाँ पर हम पार्टी का नाम लिख लेंगे महामाया रोडवेज, है ना, तो हम ले लिया महामाया रोडवेज को और यहाँ पर से एंटर एंटर लगा के या फिर कंट्रोल A से हम क्या कर देंगे, सेव करेंगे। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पर हम सर्विस लेंगे और कंट्रोल A से सेव। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, फिर से हम चलते हैं, अल्ट जी दबाते हैं और रिवर्स चार्ज में चलते हैं, है ना, मैंने लिखा रिवर्स चार्ज, एंटर लगाया। तो देखो दोस्तों यहाँ पर हम आएंगे और एंटर लगाएंगे, तो यहाँ पर हम आने के बाद देखते हैं अब बुक हो चुका है, हो चुका है ना दोस्तों, यहाँ पर लिख के आ रहा है लेस लाइबिलिटी बुकड, आ रहा है 1950 और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी अपना शो कर रहा है दोस्तों। ठीक है ना, यहाँ पर हमारा लेस इनपुट टैक्स क्रेडिट बुकड 1950। ठीक है दोस्तों, ये बुक हो चुका है। ठीक है, अब बैलेंस शीट में एक बार चलते हैं, तो बैलेंस शीट में हम चलेंगे, एंटर अल्ट F1 बटन और ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर अभी कुछ भी शो नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है दोस्तों, क्योंकि वो दोनों बराबर हो चुका है। ठीक है ना, ठीक है, तो अब उसका प्रभाव अब कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पर शो करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनपुट टैक्स को हमें क्लेम करना पड़ेगा और हमें टैक्स को पे करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एस्केप की से बाहर आएंगे और वाउचर में जाएंगे और F5 बटन। ठीक है, इसमें हम पेमेंट भी करेंगे और इनपुट टैक्स को क्लेम भी करेंगे। तो यहाँ पर CGST ले लेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे 1950, ये टैक्स हम पे करेंगे। ठीक है ना, और साथ ही साथ हमारा बुक भी हो रहा है। ठीक है ना, SGST। ठीक है, अब इसका 1950, अब इसका प्रभाव जो है दोस्तों बैलेंस शीट पर पड़ेगा। ठीक है ना, और यहाँ पर स्टेट एडजस्टमेंट कर लेते हैं, है ना, यहाँ पर स्टेट एडजस्टमेंट कर लेते हैं और यहाँ पर हम बता देते हैं पेमेंट अंडर रिवर्स चार्ज। ठीक है, एंटर एंटर लगाएंगे दोस्तों, ठीक है, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, हमारा RCM का टैक्स भी पड़ गया और हमारा यहाँ पर बैलेंस शीट में
इनपुट टैक्स क्रेडिट भी शो कर रहा है, यानी कि हमने क्लेम भी कर लिया दोस्तों, हमने क्लेम कर लिया 1950 का, ठीक है, और हमारा टैक्स भी पे हो चुका है, ठीक है। तो मैंने कैसे बताया दोस्तों, अगर आपको यहाँ से अगर रिवर्स चार्ज को देखना, क्या करना, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट से में जाना और यहाँ पर से जीएसटी रिपोर्ट में जाना। उसके बाद दोस्तों आपको जाना है अदर रिपोर्ट्स में, उसके बाद रिवर्स चार्ज में, ठीक है दोस्तों। यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है ना, यहाँ पर हमारा बुक हुआ है वो दिख जाएगा लायबिलिटी, और यहाँ पर हमारा बुक हुआ है इनपुट वो दिख जाएगा, ठीक है दोस्तों। और क्या करते हैं, एक बार GSTR 3B में चलते हैं, एंटर लगाते हैं और यहाँ पर अल्ट F1 एंटर लगा लिए। ये हमारा क्या दिखा रहा है, जनवरी। तो यहाँ एक बार डेट चेंज करते हैं, अल्ट F2 से हम पूरा डेट ले लेते हैं ना, APR से मार्च तक ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखो दोस्तों हमारा शो कर रहा है, ठीक है ना, और हमारा लायबिलिटी भी शो कर रहा है और यहाँ पर हमारा इनपुट भी शो कर रहा है दोस्तों, ठीक है ना। ये दोनों शो हमारा 3B में भी कर रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों RCM की एंट्री पास किया जाता है। तो दोस्तों आज का क्लास बस इतना ही। चैनल पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। अब मिलते हैं हम अगले टॉपिक पे।